नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मैं संजय सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सर्वधर्म पार्टी, आप सभी देशवासियों का अपने इस लाइव प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं समस्त भारतीयों से हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करना चाहता हूं, जैसा कि अभी देख रहे हैं चुनाव नज़दीक आ गया है, दलीय राजनीति, जातीय राजनीति की गणना जोरों पर है। कभी दलितों का सर्वे किया जा रहा है, कभी अल्पसंख्यकों का किया जा रहा है, कभी पिछड़ी का किया जा रहा है, तो कभी अन्य किसी का किया जा रहा है। आखिर यह क्यों? मैं समस्त राजनीतिक पार्टियों, खास करके सत्ताधारी पार्टियों से, जिस भी दल ने अब तक हमारे देश पे, हमारे देश के राज्यों पर शासन किया हो, उन सभी पार्टियों से मैं संजय सिंह राणा अपने देश की समस्त आबादी की तरफ से, खास करके जिन आबादी पर जाति का ठप्पा लगाया जाता है, उनकी तरफ से यह जानना चाहता हूं, आखिर इन राजनीतिक पार्टियों ने, इन सत्ताधारी पार्टियों ने उनके लिए किया क्या है। चाहे वह बसपा सुप्रीमो मायावती जी रही हो, चाहे वह सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह रहे हों, या मौजूदा अखिलेश यादव रहे हों, चाहे वह अब तक की कांग्रेस रही हो, चाहे वह मौजूदा पिछले 7.5 वर्ष से केंद्र में सत्तानशी और पिछले 4.25 वर्ष से उत्तर प्रदेश की सत्तानशी भाजपा सरकार ही क्यों न हो, उन्होंने कितने ऐसे लोगों को, दबे कुचले लोगों को, वंचित लोगों को, समाज से में शोषित लोगों को के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास किया है। सिर्फ मैं आपको एक बात पुनः यहाँ बताना चाहता हूँ, मैं जातीय राजनीति करने नहीं आया हूँ मेरे दोस्तों। मैंने वादा किया है कि मैं अपनी राजनीति में किसी भी प्रकार के जाति धर्म का सहारा नहीं लूंगा, चाहे कोई हमारा साथ दे या न दे, किंतु ऐसी वैमनस्यता की राजनीति मैं नहीं करूंगा। मैं वोट बैंक की राजनीति हमारी भारतीय सर्वधर्म पार्टी नहीं करेगी, क्योंकि इसीलिए मैंने पहले धर्मनिरपेक्ष, अखिल भारतीय धर्मनिरपेक्ष पार्टी की डिमांड की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने उस पर ऐतराज जताया और उन्होंने भारतीय सर्वधर्म पार्टी मेरे द्वारा प्रस्तुत इस नाम को स्वीकृति दी, जिसका आशय ही है मैं सभी धर्मों को एक समान सम्मान दूंगा। किसी भी धर्म विशेष के लोग को किसी के अंदर मन में किसी प्रकार की हीन भावना नहीं आने दूंगा। यह भारतीय सर्वधर्म पार्टी का आपसे वादा है। दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे कि ये राजनीतिक पार्टियां, जो ये सर्वे हो रहा है दलितों पर, वंचितों पे, शोषितों पे, अल्पसंख्यकों पर, यह सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय ही क्यों इन्हें याद आती है। मैं जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था तब की तरफ हम आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहेंगे। जब हमारे संविधान की रचना हो रही थी, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में उस समय वंचित शोषित दलितों के लिए 10 साल के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था। अर्थात हमारे बाबा साहब ने सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण करने के पीछे उनकी सोच रही, क्योंकि वह दूरदर्शी थे। हम आप उनके आगे कहीं नहीं टिकते हैं मेरे दोस्तों। तो मैं यह कहना चाहता हूं, उन्होंने 10 वर्ष इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने सोचा था कि हमारी ये जो सत्ताधारी पार्टियां आ रही हैं, वह निस्वार्थ भाव से गरीबों, वंचितों, शोषित वर्ग के जीवन यापन को सुगम कराने के लिए निस्वार्थ भाव से उन्हें संवैधानिक लाभ पहुंचाएगी। और जब यह संवैधानिक लाभ उन्हें निस्वार्थ भाव से पहुंचेगा तो उनका जीवन स्तर मात्र 10 वर्षों में सभी लोगों के बराबर आ जाता। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि हम जिस पर भरोसा करके यह 10 वर्ष का आरक्षण का प्रावधान कर रहे हैं,
यह स्वार्थी भ्रष्ट राजनेता माफिया इस प्रकार हमारे द्वारा प्रावधान किए गए आरक्षण को अपने फायदे के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ सीमित लोगों को ही मुहैया करा करके उनके कंधे पर बंदूक रख करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, तो शायद हमारे बाबा साहब ने यह प्रावधान किया ही न होता। उन्हें नहीं पता था कि ऐसे भारत में, ऐसे विशाल भारत में जहां मानव सेवा ही सर्वोपरि समझी जाती है, उस देश में सिर्फ आत्मसेवा, स्वार्थ की भावना इस प्रकार प्रबल होगी कि लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर करके सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी। मैं पूछता हूं ऐसी पार्टियों से, आखिर क्यों बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए अभी तक, चलिए 10 वर्ष नहीं 20 वर्ष में, 20 वर्ष नहीं 30 वर्ष में, 30 वर्ष में नहीं 40 वर्ष में, आखिर 75 वर्ष क्यों हो गए? फिर भी चलिए मैं मान लिया 75 वर्ष ही सही, फिर भी आज हमारा गरीब शोषित वर्ग अपने अधिकारों से वंचित क्यों है? उन सभी संसाधनों से वंचित क्यों है? आज भी हमारा 90% वंचित समाज, शोषित समाज अपने इस आरक्षण रूपी अधिकार से वंचित है मेरे दोस्तों, क्योंकि इस अधिकार का सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक के लिए हमें और आपको गुमराह करके, प्रलोभन दे करके राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। मेरे दोस्तों, मैं संजय सिंह राणा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं मेरे दोस्तों कि चाहे वो हमारा गरीब शोषित वंचित भाई हो, चाहे वो हमारा अल्पसंख्यक भाई हो, चाहे अन्य किसी भी कैटेगरी का वह क्यों ना हो, वह अपने अधिकारों के लिए एक भारतीय होने के नाते, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्धिस्ट नहीं, सिर्फ इंसानियत मानवता के नाते मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने इन भारतीयता के नाते इन राजनीतिक पार्टियों को करारा तमाचा मारने के लिए मेरे दोस्तों, इन्हें इनकी औकात याद दिलाने के लिए अब इस आरक्षण, दलित, शोषित, वंचित के नाम पर हम और ठगे न जाएं, यही मेरी आपसे दरख्वास्त है मेरे दोस्तों। भारतीय सर्वधर्म पार्टी परिवार हर दम हर क्षण आपके साथ है। भारतीय सर्वधर्म पार्टी परिवार का वादा है मेरे दोस्तों, भारतीय सर्वधर्म पार्टी सिर्फ किसी जाति विशेष को नहीं, भारत के हर नागरिक को जो गरीब है, शोषित है, वंचित है, अपने अधिकारों से आज भी अनभिज्ञ है, उसे उसके अधिकारों को सम्मान पूर्वक दिलाने के लिए, उसे सर्वप्रथम जिसकी आज हमें सबसे जरूरत है, उच्च शिक्षा गुणवत्ता परक आपको निःशुल्क मुहैया कराने की आपसे वादा करता है मेरे दोस्तों। आपसे को गारंटी देता है कि भारतीय सर्वधर्म पार्टी परिवार आपके बच्चों को उच्च गुणवत्ता परक शिक्षा निःशुल्क मुहैया कराएगी, और जिस दिन आपके बच्चे गुणवत्ता परक उच्च शिक्षा पा करके अपने आप को शिक्षित इन IAS IPS डॉक्टर और मंत्रियों के बच्चों के बराबर अपने टैलेंट बना लेंगे मेरे दोस्तों, उसी दिन आपकी यह जो भावना है, जो आपके भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता है, इन राजनीतिक पार्टियों की इतनी हैसियत नहीं होगी, इतनी औकात नहीं होगी कि वह हमारे और आपके अधिकारों से खिलवाड़ कर सके मेरे दोस्तों। और इसी के साथ ही साथ मैं आपके बच्चों को और समस्त भारतवर्ष के नागरिक को गुणवत्ता परक चिकित्सा भी निःशुल्क मुहैया कराने की गारंटी देता हूं। यह भारतीय सर्वधर्म पार्टी का वादा है, मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है मेरे दोस्तों। और साथ ही साथ आप जान ही रहे, जब हम में और आप में उच्च शिक्षा का ज्ञान होगा, टैलेंट होगा, तो हमारे लिए रोजगार के 1 2 नहीं हजारों रास्ते अपने आप खुले होंगे। रोजगार के लिए हमें इन राजनेताओं के आगे दौड़ने की, पीछा करने की, रिश्वत देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे दोस्तों। बस एक बार
भारतीय सर्वधर्म पार्टी पर विश्वास करके देखिए मेरे दोस्तों। यह आपका छोटा भाई संजय सिंह राणा आप सभी से, जो आप ही के बीच का है, आप ही से के निकल करके आज अपनी अलग पहचान बनाने के लिए, अपने देशवासियों को उनका अधिकार दिलाने के लिए, देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए, इन जाति सूचक शब्दों को समाप्त करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पिछले 10 वर्षों संघर्ष कर रहा है मेरे दोस्तों। आप एक बार विश्वास करें, सबको आपने देखा, ऐसी कोई पार्टी नहीं बची जिसने सत्ता में हस्तक्षेप न किया हो। तो एक बार, सिर्फ एक बार भारतीय सर्वधर्म पार्टी का साथ दीजिए मेरे दोस्तों, बस एक बार भारतीय सर्वधर्म पार्टी का साथ दीजिए। और आप अपने बच्चों को भारतीय सर्वधर्म पार्टी के टिकट पर अपने क्षेत्र से विधायक बनाने के लिए भी तैयार रहिए। भारतीय सर्वधर्म पार्टी आपके बच्चों को आपके क्षेत्र के विधानसभा सीट से दावेदारी के लिए तैयार है मेरे दोस्तों। बस पहल आपको करनी है। जय हिंद, जय भारत।